वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यटन विभाग शासन सचिव गायत्री राठौड़ को नारी शक्ति सम्मान, अजय माणिक राव देश के नए लोकपाल नियुक्त हुए हैं और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के नए निदेशक बने हैं। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8:30 पर क्लास मिलती है। पूरी कोशिश रहेगी कि इसका टाइम और जल्दी किया जाए, तो अब 8:15 पर आपको ये क्लास मिलेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा अमृत भारत स्टेशन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया? 21। रूस में 1 से 7 मार्च तक होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व रेखा वैष्णव पाली की। थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? कृष्णा नागर। और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कहां से शुरू किया? छत्तीसगढ़ बीकानेर से। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन के युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन हो रहा है? जापान के साथ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी कुणाल शर्मा, हर्षवर्धन सिंह नरूका, अमन चौधरी ने गुवाहाटी खेलों यूनिवर्सिटी गेम में किस खेल में कांस्य पदक जीता? निशानेबाजी। और राज्यों के बच्चों, महिला और किशोरियों के पोषण सुधार हेतु महिला व बाल विकास विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के द्वारा। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी जनवरी 2024 में देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 10वां। तो इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज में मिल चुका है। इस टेस्ट सीरीज की खासियत देखो है तो ये 200 रुपए की डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, और मंथली और वीकली आपको पीडीएफ उपलब्ध होती है। यानी 365 दिन आपको राजस्थान करंट का टेस्ट मिलता है। तो 365 दिन के लिए यानी वीकली मंथली इतने टेस्ट आपको मिलते हैं। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो। राजस्थान करंट का सुपड़ा साफ, यानी आपको पूरे 1 साल का ही झंझट नहीं रहेगा। वीकली, मंथली और जब भी मैं 3 मंथ 6 मंथ की क्लासें लगाता हूँ उनके टेस्ट भी आपको यहाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक कहां किया जा रहा है? राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक कहां किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर के अंदर। अब हम एक नया नवाचार करेंगे। जब भी किसी संबंधित आयोजन से संबंधित, खेल से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित कोई आएगा तो हर महीने के उस से संबंधित हम रिवीजन करेंगे। जैसे आज जयपुर का नाम आया है तो जनवरी मंथ में जयपुर में क्या क्या हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। अब रोज इस प्रकार की कुछ बातें क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन जयपुर जिले में 26 फरवरी से स्टार्ट हो गया, 3 मार्च तक किया जा रहा है। राजस्थान के नए पर्यटन मंत्री कौन बन गई? दिया कुमारी। एक ये याद रखना। अब देखो, जनवरी महीने के अंदर जयपुर से संबंधित मुख्य मुख्य बातें क्या थी। नंबर 1 आपको याद रखना है, 17 से 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन आयोजित हुआ था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। कल से मैं बूस्टर डोज लेके आऊंगा, आज मैं आपको सीधा बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर बात, 5 से 8 जनवरी 2024 को पूरे देश के IGDG का सम्मेलन हुआ था। 1 से 4 फरवरी 2024 को 12वें इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन भी जयपुर के अंदर किया गया था। और सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप जो 19 से 21 जनवरी को हुई थी, ये जयपुर में होनी थी लेकिन हुई कहाँ पे? कोटा में। आपको ये याद रखना है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ था राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर। अवैध हथियारों तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन आग भी कहाँ चलाया जा रहा है? जयपुर के अंदर चलाया जा रहा है। और 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान भी जयपुर के अंदर चलाया गया। ये मुख्य बात जयपुर जिले की जनवरी महीने की थी।
दूसरा प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव जिन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन के क्षेत्र में लगातार जब पर्यटन का नाम आए तो एक दिमाग में रखना, आपकी बार गणतंत्र दिवस पर हमारे राजस्थान की झांकी शामिल की गई थी। ठीक है, पर्यटन जो था यानी पर्यटन कहने का मतलब पधारो हमारे देश था, उस ध्येय वाक्य के साथ झांकी शामिल की गई थी। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव जिन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया, उनका नाम है श्रीमती गायत्री राठौड़। श्रीमती गायत्री राठौड़। तो ग्रेटर नोएडा में साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म यानी साटे इंडियन ट्रेवल मार्ट के दौरान 23 फरवरी 2024 को आयोजित समारोह में राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ को नारी शक्ति सम्मान दिया गया। अब सम्मान की बात आती है तो जनवरी महीने के अंदर मैं कुछ पुरस्कारों की चर्चा करता हूं। 2023 का द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच महावीर प्रसाद सैनी को मिला। इसके अलावा 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को। हाल ही में जयपुर के अंदर 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें लाइफ टाइम अवार्ड मिला टीनू आनंद को, और फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड मिला इति आचार्य को। ये हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। और किस जिला प्रशासन को नवाचार सी मिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड मिला? झुंझुनू जिला को। और पद्म श्री अवार्ड टोटल 4 पद्म श्री 5 व्यक्तियों को दिए गए, यानी अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद बीकानेर के, डॉक्टर माया टंडन जयपुर की सड़क सुरक्षा के लिए, बहुरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के, और एक पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायक घोषणा हुई। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। और एक और 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से किस नेशनल मीडिया को समाचार पत्र के क्षेत्र में अवार्ड दिया? राजस्थान पत्रिका को। ये आपको याद रखना है। तीसरा, हाल ही में मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सांस सेंटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? हाल ही में मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सांस सेंसर किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये आईआईटी जोधपुर। ये दोनों ही ऑप्शन लगाना, आईआईटी जोधपुर। और मैं सांस की बात आता हूँ तो सांस यानी निमोनिया अभियान चलाया जा रहा है, जनवरी से लेकर अब फरवरी तक ये चला था। सांस के लिए ऑपरेशन अभियान सांस चलाया गया बच्चों के लिए स्पेशल। तो आईआईटी जोधपुर ने मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सांस सेंसर विकसित किया है, जो सांस के साथ निकलने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की पहचान करता है। ऐसे सेंसर व्यक्ति की सांस में जितनी अल्कोहल की मात्रा होती है उसका डाटा बताता है। अब सोच लो, अल्कोहल की मात्रा बता देता है भी कितनी पी रखी है, कितने 1 पैक लगाया है, 2 पैक लगाए हैं, आधी बोतल पी है, पूरी बोतल पी है। इससे अंदाजा हो जाएगा इस सेंसर से कि कितनी पी है, आधा ढक्कन पी है कि 2 गिलास पी है, कितने पैक लगाए हैं, तीजेविक पैक, ठीक है, कितने पैक लगाए हैं उसकी ध्यान लग जाए। तो आईआईटी जोधपुर ने मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सांस सेंसर विकसित किया है। इससे वाष्पशील जो आती है निकलने वाली सांस के साथ उसमें कार्बनिक यौगिक की पहचान हो जाएगी। ऐसे सेंसर व्यक्ति की सांस में जितनी अल्कोहल की मात्रा होती है उसका वो पूरा डाटा बता दे। इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में देश के नए लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल, 2019 में नए पद को सर्जित किया गया था। लोकपाल काफी मांग चल रहे थे और पहले देश के प्रथम लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्र घोष बने थे, ये आपको याद है। पिनाकी चंद्र घोष बने, उसके बाद में वो सेवानिवृत्त हो गए, फिर कार्यवाहक बने और अब बने हैं अजय माणिक राव खानविलकर। अजय माणिक राव खानविलकर हमारे देश के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। और राज्यों के अंदर कौन होते हैं? महाधिवक्ता, राज्यों के अंदर लोकपाल होते हैं, राज्यों के अंदर होते हैं लोकायुक्त। जैसे अपने राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। जैसे देश में महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी प्रकार राज्यों के अंदर महाधिवक्ता होते हैं। राजस्थान के नए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर को देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। उनसे पहले पूर्व में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष थे, ये पद संभाल रहे थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक लोकपाल बने थे। अब यानी कह सकते हैं कि पिनाकी चंद्र घोष के बाद सही रूप से बने हैं अजय माणिक राव खानविलकर। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसलिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है।
23 से 25 फरवरी तक सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 23 से 25 फरवरी 2024 तक सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? मेहरानगढ़ जोधपुर। देखिए, सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 15वां संस्करण 23 से 25 फरवरी तक मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, और उत्सव के कलात्मक इसके जो निदेशक हैं वह एलन बेवर। अब बात आई है जनवरी महीने की, तो एक तो सांबर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। किसका? सांबर फेस्टिवल का आयोजन हुआ था 26 से लेकर 28 जनवरी 2024 को। इसके अलावा 12 से लेकर 14 जनवरी 2024 को ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में हुआ, जिसमें मिस्टर बीकाना बने थे श्रीकांत व्यास और मिस मरवण बनी थी हर्षिता मारू। और अभी ताजा 22 से लेकर 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में। थीम थी बैक टू द डेजर्ट। उसमें भी मिस पोकरण, मिस्टर पोकरण ये सारे चुने गए थे जो आपको मैंने बताए थे। तो इस फेस्टिवल को आपको याद रखना है। माही फेस्टिवल जो बनाया गया वो बांसवाड़ा के अंदर, जबकि अभी माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया डूंगरपुर में। हाल ही में झुंझुनू के अंकित जांगिड़ का चर्चा में रहने का कारण है। हाल ही में झुंझुनू के अंकित जांगिड़ का चर्चा में रहने का कारण है, तो दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हाल ही में झुंझुनू के अंकित जांगिड़ है, उन्होंने दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियन थी, उसमें अफगानिस्तान के खिलाड़ी को हराकर चैंपियन बने हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, झुंझुनू जिले के अंकित जांगिड़ ने दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 67 किलो भार वर्ग में अफगानिस्तान के बॉक्सर को हराकर खिताब जीता। किसने? अंकित जांगिड़ ने दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 67 किलो भार वर्ग में, ठीक है, किलो भार वर्ग में अफगानिस्तान के बॉक्सर को हराकर खिताब जीता। तो ये अंकित जांगिड़ याद रखना, बॉक्सर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के नए निदेशक बनाए गए हैं। जबलपुर सरकार बदलेगी तो यह बोर्ड हैं, जो विभाग हैं उनके निदेशक वगैरह बदलेंगे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के नए निदेशक बना दिए मोहम्मद फुरकान खान। मोहम्मद फुरकान खान, इससे पहले किरण सोनी गुप्ता थी। कौन थी? किरण सोनी गुप्ता थी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के नए निदेशक। सुधांश पंत मुख्य सचिव है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता महाधिवक्ता है। ये कमेंट करके मुझे बताना है, ये शायद आप बताओगे क्योंकि मैंने बता रखा है। ओंकार सिंह लखावत को किस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, कौन से प्राधिकरण का बनाया गया है, ये मुझे सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे। तो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर में है, बागोर की हवेली के पास। स्थापना 1986 में। इसका जो हमेशा स्थायी सभापति होता है, सब यहाँ कह सकते हैं अध्यक्ष होता है, हमेशा राज्यपाल होता है। जैसे वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र है तो कलराज मिश्र है। निदेशक चेंज होते रहते हैं, तो नए निदेशक बने हैं मोहम्मद फुरकान खान। इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जो राजेश व्यास को और जय सिंह जडेजा को दिया गया था अब की बार, और 2022 का दिलीप भट्ट को दिया गया। ये आपको याद रखना है। 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मोबाइल वेटनरी इकाई का लोकार्पण किया गया। वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है? 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मोबाइल वेटनरी इकाई का लोकार्पण किया गया। और बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के वर्तमान पशुपालन मंत्री हैं जोराराम कुमावत। ठीक है, खुशहाल पशुपालक समर्थ राजस्थान। 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो राजस्थान के पशुपालन व गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री है जोराराम कुमावत। 24 फरवरी 2024 को पशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख हेतु मोबाइल वेटनरी इकाइयों का लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा गया। प्रदेश में 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित की जाएगी और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है 1962। क्या दिया गया है? 1962 हेल्पलाइन नंबर। पशु से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या हो तो इस पे कॉल की जा सकती है। तो ये याद रखना। और राजस्थान के नए पशुपालन गोपालन देवस्थान विभाग के मंत्री बने हैं जोराराम कुमावत। ये ध्यान रखना सारे विद्यार्थी। एक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भी। कल भी मैंने सूचना दी थी, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स और नानक क्लासेज शिवसर दोनों के दोनों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है,
डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब वीडियो देखते हो तो नीचे पूरा एक नीचे स्टेटस वगैरह आता है, सारी चीज उसमें लिंक दे रखा है, वहीं से उठाओ। अब मैंने कल परसों ही देखे थे, एक दो विद्यार्थी के कमेंट भी थे, कमेंट भी ये थे कि सर आपने नानक क्लासेज ग्रुप बना रखा है, उसमें तो कहते हैं कि लड़कियों को कैसे किया जाए, लड़कों को कैसे किया जाए, इसके लिए जॉब मिल जाए। वो सब फेक है भाई। हमारी जो ये दोनों चैनल है ना, ये शिक्षा से संबंधित है। इसमें यूट्यूब का लिंक आता है, ऐप का लिंक आता है, कोई सूचना आती है। मैं खुद करंट के, राजस्थान जीके वगैरह, साइंस वगैरह के क्विज डालता हूँ नानक क्लासेस शिव सर। ये दो चैनल है, इसके अलावा फेक होती है। दुनिया कुछ भी बना सकती है, अपने थोड़ी कह सकते हैं, दुनिया कुछ भी बना सकती है। तो ऐसे नहीं कि नानक क्लासेस से ना बना दिया तो वो सब कुछ हमारा है। बहुत सारे लोग इधर उधर टेलीग्राम चैनल बना के फेक कॉपी पेस्ट लोगों की करते रहते हैं, उधर उल्टी सीधी किसी की पीडीएफ डालते रहते हैं। तो आपको सतर्क रहना जरूरी है। आप ये दोनों के दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके लिंक और वहां ज्वाइन करो ताकि आप सेफ रहो। यानी हमारी जो चीज अपने को पढ़ाना है, अपने को पढ़ाना है, तो अपने कोई सट्टा मार्केट का काम थोड़ी करना है। यहाँ पे बहुत सारे मैंने एक देखा नानक क्लासेस सट्टा बाजार नाम से आ रखा, तो अब हम सट्टा बाजार का काम कहाँ से करने लगे। अपना काम शिक्षा जगत का है, तो सिर्फ चीजें उसमें शिक्षा जगत की आएगी। ऐसे थोड़ी मैं चलते चलते रामलीला का मंचन डालने लग जाऊंगा उसके अंदर, या कोई फिल्म डालने लग जाऊंगा। तो ये चीज आपको भी गौर करनी चाहिए कि अगर आपको सारा मैट्रिक स्टडी रिलेटिव मिल रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ चैनल पे भी तो स्टडी रिलेटिव मिलेगा। कोई अनाव शनाव कैसे मिल जाएगा, शेयर बाजार में ऐसे पैसे लगाए वो लगाए, वो थोड़ी मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक लो ताकि आप अफवाहों से बचे, गलत रास्ते उल्टे सीधे न लें। बहुत सारे बने हुए, एक चैनल मैंने देखा था नानक क्लासेस नाम से बना हुआ, मेरे नाम से 50,000 व्यू है उसके अंदर, और उल्टी सीधी पता नहीं कहाँ की पीडीएफ आ रही है, कहाँ के ग्रुप के अंदर शामिल किया जा रहा है किसी को, वहां से फिर आपके नंबर उठा लेंगे, ध्यान रखना, और फिर पछताओगे। तो मेन सही लाइन पे जाके आपको काम करना है। ये सतर्क मैंने टेलीग्राम पे भी कर दिया और यूट्यूब पे कम्युनिटी में भी डाल दिया, और फिर ही नहीं करो, फिर ये काम करो, तो ये आप ध्यान से समझो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली थी 15 दिसंबर 2023 को। भारत और जापान के बीच महाजन बीकानेर में कौन सा युद्धाभ्यास हो रहा है? साडा तनसिक, डेजर्ट साइक्लोन, धर्म गार्जियन, अल नजहा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, ये सांख्यिकी अधिकारी में क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएससी के। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत मावजी, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर व्यास, 56 का मैदान माही बेसिन में। राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त किया 1 नवंबर 1956 को, और धारा धारगढ़ दुर्ग है चौमू के अंदर। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन उन्हीं एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न है। सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है। देश हितैषणी सभा के संस्थापक मेवाड़ के कौन से शासक थे? मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? पंजन देव पंजवन किस राजवंश से संबंधित थे? और मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये देखो, इस साल पिछले साल भी प्रश्न आ चुका है, अब आ चुका है, और मैं लगातार आपको हिस्ट्री करवा रहा हूँ। वीडियो कोर्स उपलब्ध है हमारे नानक क्लासेज ऐप पे। मैं खुद हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी आपको कराऊंगा, रीट का है और वगैरह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इन 5 के क्वेश्चन जवाब कमेंट में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। और आज मैं 12 और झालावाड़ कोशिश करूंगा, अगर मैं सही रहा, पैनल पे खड़ा होने के योग्य रहा, तो आपको जरूर ये करवाऊंगा। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो भी पशु परिचर की बुक आ चुकी है, इसका रिवीजन भी शुरू हो चुका है। करंट अफेयर्स की पुस्तक है, एलडीसी की प्रताप क्लासेज पे ये टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेज पे राजस्थान जीके रीट का कोर्स चल रहा है, पीटीआई। अब देख लो, रीट लेवल फर्स्ट के जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं लेवल 2 और फर्स्ट के, रीट लेवल फर्स्ट के हर टेस्ट के बाद रैंक आती है, किसने टेस्ट दिया, किसके कम नंबर आए, और टॉपर जो रहा वो टॉपर कैसे रहा, और उसने कितनी मिनटों में क्वेश्चन किए, वो सब मैं पूरा हैंडल कर रहा हूँ। उनको कॉल भी जारी है। जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको पता होगा कि जिसने टेस्ट नहीं दिया, जिसके कम नंबर आए हैं, जिसने क्यों नहीं दिया, और वीडियो देखा कि नहीं देखा, फर्स्ट रैंक जिसकी आई है उसको भी मैं कॉल कर रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ कि उसने फर्स्ट रैंक तो ले ली, लेकिन नंबर कैसे उसके ज़्यादा तो बन गए, लेकिन कितनी मिनटों में उसने किया है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए। इसलिए पूरा मैं बैच देख रहा हूँ। पीटीआई सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर, इनकी भी हमारे वीडियो कोर्स चल रहे हैं। तो आप निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।